नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तिरकिट पर एक अति सुंदर रेला ट्यूटोरियल के रूप में ला रहा हूँ। ये रेला बहुत छोटा है और बहुत फास्ट बजता है। जिन्होंने भी ये रेला मेरे हाथ से सुना है प्रोग्राम में, सभी लोगों ने बहुत आशीर्वाद भी दिया है और ये भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, गुरुजी बहुत सारी बोल्स तो आप दे ही रहे हैं, अगर आप इस बोल को भी ट्यूटोरियल के रूप में डाल देंगे यूट्यूब में तो बहुत बड़ी कृपा होगी। तो मैंने जवाब दिया, कोई कृपा की बात नहीं है, ऊपर वाला ने मुझे दिया है, नवाजा है, उसको मैं आपके सामने रख दूंगा। इसमें कोई कृपा की बात नहीं। कृपा उन मालिक का जिन्होंने दिया है, उन्होंने कृपा किया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तीन ताल में एक रेला जो धिनतरेकट तक पर आधारित है और इस अंगली का, तीनों अंगली का जो इसका स्टाइल चलता है, मैं धीरे धीरे बता दूंगा, बोल को पढ़न करके सुनाऊंगा भी, फिर कैसे बजते उसको मैं दिखाऊंगा और उतना ही स्पीड में मैं इसको बजाऊंगा जिस स्पीड में इसकी शक्ल, असली शक्ल जो है आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तीन ताल का रेला। ये है रेला है। धातरिकटे धातरिकटे घड़तक धातरिकटनक धिनतरिकटतक धातरिकटतक धाधाकटतक धातरिकटतक तीनतरिकटतक तातरिकट तातरिकटकटतक तातरिकटतक तीनतरिकटतक धातरिकटतक धाधाकटतक धातरिकटतक धिनतरिकटतक। तो ये है रेला, बहुत ही अद्भुत रेला है
बहुत प्राचीन रेला है, ये रियाज मांगता है और इसकी जो शक्ल है चौगुन में बहुत सुंदर आती है। और माइक्रोफोन में इसको जब माइक्रोफोन में इसको बजाया जाता है तो क्लियर डिस्टिंक्ट साउंड आती है। मेरी कई एक रिकॉर्डिंग में मैंने इसको बजाया और सभी लोगों ने बहुत मुझे आशीर्वाद दिया। तो इस बोल को मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ ताकि आप भी इस बोल को उस मुकाम पे पहुँचा करके अपने रियाज द्वारा फिर इसका लाभ आप उठा सकते हैं। लोगों का प्यार मिल सकता है, आशीर्वाद मिल सकता है और नाम शोहरत कीर्ति सब मिल सकती है। और इस बोल को इस तरह से मैं दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे फैंस हैं, जो मुझे लाइक करते हैं, जिनके आशीर्वाद के स्वरूप मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, उन सबों को कुछ फ़ायदा मेरे तबले से हो। तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वर से प्रार्थना करके आज का ये वीडियो मैं शुरू करता हूँ। धा तेरे कटे धा तेरे कटे धा तेरे कटे धा तेरे कटे, इससे ही शुरू है। धा तेरे कटे खेड़नक, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट धा तेरे कटे, ये फर्स्ट पार्ट ए एंड बी। धा तेरे कटे खेड़नक, धा तेरे गड़नक धीन तेरे गड़नक, धा तेरे कटे तक धा धा कटे तक धा तेरे कटे तक तीन तेरे कटे तक। थर्ड पार्ट है धा तेरे कटे तक धा धा कटे तक धा तेरे कटे तक तीन तेरे कटे तक, फिर धा तेरे कटे तक धा तेरे कटे तक तीन तेरे कटे तक। ये जनरल स्टूडेंट्स लोगों के लिए है इतना स्पीड में। अब जो बहुत बिगिनिंग लेवल के हैं वो भी चाहते हैं कि इसको बजाने के लिए, तो उनके लिए भी मैं इसको बहुत सिंगल में बजा देता हूँ ताकि वो भी आराम से इसको बजा सके। धा तेरे केटे घेड़े नग, फर्स्ट पार्ट। धा तेरे केटे घेड़े नग, धा तेरे घेड़े नग। बी पार्ट और ए पार्ट, ए प्लस बी। धा तेरे केटे घेड़े नग, ए प्लस बी। धा तेरे, तो दोनों मिला करके धा तेरे केटे घेड़े नग, धा तेरे घेड़े नग तीन तेरे घेड़े, धा तेरे केटे घेड़े नग तीन तेरे घेड़े नग। अब सी, धा तेरे घेड़े नग तीन तेरे घेड़े, धा तेरे घेड़े नग धा ना घेड़े नग, धा तेरे घेड़े नग तीन तेरे। सी एंड डी, धा तेरे घेड़े नग धा धा घेड़े नग, धा तेरे घेड़े नग तीन तेरे घेड़े नग। फिर ता तेरे केटे घेड़े नग, धा तेरे घेड़े नग तीन तेरे, धा तेरे घेड़े नग धा धा घेड़े। कभी कभी क्या होता है कि एक बोल जो चौगुन में बजता है वो सिंगल में उतना नहीं बजते हैं, इतना सिंगल में नहीं बजते हैं, क्योंकि उसके शुरुआती जो स्पीड होती है ना थोड़ा बढ़ा के होते हैं, तो उसके जो आधा करते हैं
ये बहुत कम बचता है। ये खाली टीचिंग के समय, लेसन के समय के रूप में डालने से बचता है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है कि उसकी 1/4 स्पीड, 1/2 स्पीड, बराबर की स्पीड, फिर डबल की स्पीड, तिगुन की स्पीड, चौगुन की स्पीड, 6 गुण की स्पीड, 8 गुण की स्पीड, सब कुछ हाथ में बजे। और फाइनल स्पीड जो बजता है उसको इस तरह से बजाया जाए ताकि लोगों का आशीर्वाद बहुत जल्दी मिल जाए। तो इसको पहले हाथ को उस मुकाम पे ले जाना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसेस में इसको रियाज करना पड़ेगा। इस बोल में धा तेरे केटे धा तेरे केटे केरे लग, ये पार्ट थोड़ा रुकता है, फंसता है हाथ में। दिस पर्टिकुलर पार्ट रिक्वायर्स रियल प्रैक्टिस एंड ए सेपरेट प्रैक्टिस, स्पेसिफिक प्रैक्टिस। इसके इतने एलाबोरेशन चाहिए, नहीं तो ये बोल उतना जल्दी आएगा नहीं, और सारे के सारे बोल रुक जाएगा एक ही बोल की कमी के चलते। और जो सेकंड थर्ड पार्ट में जो धा तेरे के तक दाना के तक, इसमें भी फंसता है, क्योंकि दाना के तक फंसता है, नीना के तक आ जाता है, दाना के तक फंसता है। सो दीज आर द प्लेसेस वेयर यू हैव टू टेक a little bit more care so that the speed will come very nicely with real clarity. रेला या रो में सबसे बड़ा कंडीशन यही है कि उतना स्पीड में बजे और एकदम क्लैरिटी के साथ बजे और डिस्टिंक्ट साउंड आए, कहीं पर कोई रुकावट ना हो। ऐसा बोलते हैं ना, रुकावट के लिए खेद है, तो अगर हाथ रुक जाती है तो खेद की बात होती है। तो चलते हैं, फिर इसको शुरू करते हैं। मध्य लय में ऑलवेज शुरू करिए, ऑलवेज रियाज आप मध्य लय से कीजिए। स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ
ताकि हर वर्ग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रियल फ़ायदा करे, क्योंकि एक बैग चौगुन ले जाने से बीच के जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स छूट जाता है, तो उसको भी लेके चलना है। हर एक स्टेज में रियाज होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है, मैंने बहुतों को देखा है, उन लोगों ने रियाज करके एक और चौगुन को किया। कभी संगत में मैं देखते रहता हूँ, अगर वो लय नहीं आया तो वो नहीं बजा पा रहा है, क्योंकि या तो वो रिला बजाने के लिए वो लय या तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं तो बहुत कम हो रहा है। तो वो इंतज़ार करते हैं कि कब वो लय आए, और ऐसे करते करते वो समय निकल जाता है, वो बजा नहीं पाते। और बहुतों को देखा बजाते, बहुत सुंदर बजाते हैं, हर लय में बजाते हैं। किसी भी समय कोई भी लय में उनको मौका मिले, बोल ढूंढ के निकाल के उसी समय उसको विदिन फ्यू सेकेंड्स उस पोजीशन में कौन सा बोल फिट होगा, कौन सा बोल चौगुन में चल सकता है, ये उनकी क्रेडिट है। और मेरा आई हैव सैल्यूट, मैं उनके लिए नमस्कार करता हूँ कि जो हर लय में बजा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हर एक स्पीड में अपना रियाज किया है। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी हर एक स्पीड में, हर एक लय में रियाज कर के चौगुन में जाइए। ये एक बहुत बड़ी चीज़, मैं क्लू की बात, रहस्य की बात मैं बोल रहा हूँ कि रियाज के तो कई एक सिस्टम्स हैं, 6 घराना है, सबके अपने अपने अलग स्टाइल्स ऑफ प्रैक्टिसिंग है, और सभी लोग अपने अपने स्टाइल से प्रैक्टिस करते हैं, जिनके घर में जैसे चलते हैं, जिस घराना में जैसे चलते हैं, और सब कुछ अपने अपने जगह में यूनिक है। करीब करीब मैं 6 घराने का अलग अलग स्टाइल उसका जो प्रैक्टिस है ना, वो सब करके मैंने देखा, सीखा, मैं अपने गुरु से सीखा है, 6 गुरु से सीखा है। हर एक घराना अलग अलग गुरु से, जैसा लखनऊ का लखनऊ के गुरु से सीखा, पंजाब का पंजाब के गुरु से सीखा, बनारस का बनारस के गुरु से सीखा, फर्रुखाबाद का फर्रुखाबाद के गुरु से सीखा, दिल्ली का दिल्ली के गुरु से सीखा। इस तरह से आई हैव डन ए ग्रेट स्टडी ऑन ऑल 6 घरानास। तबले के अंतर्गत जो 6 घराना है उसको मैं अलग से किया है। और इससे एक फ़ायदा मुझे ये हुआ है, जब मैं टीचिंग करता हूँ, कोई स्टूडेंट्स का हाथ में देखता हूँ, तो मुझे छट से पता चलता है इनका हाथ किस घराने से ताल्लुकात रखता है। वेरी क्लोज टू दैट घराना व्हेन ही स्टार्ट्स प्लेइंग। कभी कभी शुरुआती तौर पे कोई स्टूडेंट्स आते हैं जो कभी तबला बजाया नहीं, उनको तो मैं उनका हाथ के अनुसार, फिंगरिंग्स के अनुसार, अपने प्रोसेस से मैं उनको शुरू कर देता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसे भी आते हैं दूसरे जगह से सीख करके, 3-4 साल सीख करके आए हैं, कहीं प्रोग्राम में मेरे तबला सुन करके बहुत इम्प्रेस हुए हैं, तो हमें अप्रोच किए सिखाने के लिए। तो उनको वो जब सीखना शुरू करते हैं तो उनके हाथ जिस तरीके से है, जिस घराने से वो ताल्लुकात रखते थे, उनके अनुसार मैं सिखाता हूँ। तो इतने मेरे जो 6 घराने की जो तालीम है, ये बहुत फ़ायदा करता है उन स्टूडेंट्स के लिए। एग्जैक्टली वो जिस घराने से ताल्लुकात रखते हैं, जिस स्टाइल से वो बजाते हैं, मैं उसी स्टाइल में उनको बोल देता हूँ, तो बहुत जल्दी उसी में ही एडिशन हो जाता है। इट इज़ नथिंग बट एन एडिशन टू द घराना व्हाट ही यूज्ड टू लर्न and whatever I am giving, this is nothing but an addition to that, the same gharana he can continue it. ये मैंने देखा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ दिन मेरे पास सीखने के बाद ही बहुत सुंदर हाथ हो जाता है। और मैं कभी किसी को रोकता नहीं, आप रेडियो में ऑडिशन दीजिए, जब चाहें दीजिए, मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फॉर्म फिलअप कीजिए और ऑडिशन दे दीजिए, और अगर पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोई भी ग्रेड मिलता है उस ग्रेड से फिर अगले ग्रेड के लिए फिर कोशिश करिए। सो मेरी ऐसे ही सोच है सारे स्टूडेंट्स के लिए कि ये ना करो, वो ना करो, मैं कभी नहीं करता हूँ। आपको जो जी करे आप करिए, अगर सही है तो आपका उसका लाभ मिलेगा, सही नहीं होगा तो उसका नुकसान भी आप ही को भुगतना पड़ेगा। आई एम नो वेयर इन बिटवीन दिस टू। सो वट एवर यू डिसाइड बाई योर ओन, बट द वे, द प्रोसेस, what I am teaching you, how to play, how to go on, that you have to follow to get the maximum, the best result. तो चलिए फिर इसमें आ जाते हैं। इस बार का जो रिजल्ट आया रेडियो से, उसमें मेरा एक स्टूडेंट, उसको A ग्रेड मिला।
तो बड़ी बेहद खुशी हुई मुझे, बेतहाशा खुशी हुई कि बिहाई से डायरेक्ट उनको ए ग्रेड मिला। और कई एक लोग, मैं अभी नाम नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं लिस्ट को देखा है ऑल इंडिया में किन किन को ए ग्रेड मिला है, बहुत कम संख्या में है, और रियल जो डिज़र्व करते हैं उन लोगों को मिला है। तो उसमें मेरे भी स्टूडेंट ए ग्रेड उनको मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ इसलिए कि उनकी मेहनत रंग लाई। फिर आ जाते हैं इस बोल में। कभी कभी मैं भावुक हो जाता हूँ और बेबाक बोल देता हूँ, इसलिए कि मुझे जब खुशी होती है ना स्टूडेंट्स के सक्सेस से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना सा मेहनत किए हैं, उसके बदले में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो आई बिकम वेरी हैप्पी। दिल से दुआएं निकलती हैं इनकी मेहनत रंग लाई। तो फिर आ जाते हैं इस बोल में। स्पीड बढ़ा लेते हैं। अब एक स्पीड और बढ़ा देते हैं। अब फाइनल स्पीड में आ जाते हैं, थोड़ा सा इससे ऊपर है बस।
मैं उम्मीद करता हूँ ये बोल आपको आप सभी लोगों के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। With this, I come to an end of our today's beautiful tutorial of wonderful Rela of धा तिरकट धा तिरकट कटनक धा तिरकट तक धीन तिरकट तक धा तिरकट तक धाना कट तक धा तिरकट तक तीन तिरकट तक ता तिरकट ता तिरकट ता तिरकट ता तिरकट तक ता तिरकट तक तीन तिरकट तक धा तिरकट तक धाना कट तक धा तिरकट तक धीन तिरकट तक। आज आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ और यही प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आप सभी लोगों को बहुत तरक्की दे, बहुत आप लोग नाम शोहरत कमाएं, बहुत आप लोगों का नाम हो। इसी प्रार्थना के साथ आज मैं विदा लेना चाह रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्ते।